हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। इसमें दो पार्ट है, ए और बी। तो ए पार्ट में हमारे 7 पार्ट है एंड बी इसी का है, वो हमारा सेकंड वीडियो में रखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमारा ए पार्ट कवर करेंगे एंड बी वाली जो पार्ट होगा वो सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ही रहने वाला है, दो पार्ट में है। पहले पार्ट में हमारे 7 पार्ट है एंड दूसरा जो पार्ट है बी निकल के आता है उसमें हमारे 4 पार्ट है। देखते हैं इस पार्ट में करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन एक्स, मीन जिस आइडेंटिफाई करना है वो टर्म जिसमें x कंटेन करता है एंड गिवन द कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x देना है, ना कि पूरी टर्म्स का। जो भी टर्म्स में, जैसे कि हमारा वाई स्क्वायर x है तो एक टर्म्स है, इसके साथ x भी है तो इसका कोफिशिएंट नहीं देना, सिर्फ हमने x का देना है। x का कोफिशिएंट क्या होगा, x के साथ मल्टीप्लाई में कौन रखा है, वाई स्क्वायर। सिंपल सा, बहुत सिंपल केस है, करके दिखाते हैं, आपको पता लग जाएगा। देखो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है हमें, आइडेंटिफाई द टर्म्स ऑफ x जिसमें x कंटेन करता है। टर्म्स निकालेंगे पहले। टर्म कितनी होगी इसमें, टर्म्स एक ही है x के साथ वाली, तो वाई स्क्वायर एक्स, तो वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, देखो इस वाली टर्म्स का आपको भी पता है, x के साथ प्रोडक्ट में कौन रखा है, मल्टीप्लाई में कौन रखा है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या निकल के आता है, सेकंड पार्ट में ही वही टर्म्स देखनी है हमारा जिसमें x कंटेन करता है। तो किसमें हमारा टर्म्स आ गई हमारी इसकी, देखो ध्यान से देखना, टर्म्स इसकी कौन सी हो जाएगी, -8y(x). अब हमने कोफिशिएंट ऑफ x निकाल देना है। कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, देखो x के साथ क्या है, -8y। अगर इसी का हमसे पूरा -8y(x) का कोफिशिएंट पूछता तो हमारा क्या आता, -8, जो हमारे एल्जेब्रिक के साथ रखा होता है। तो हमसे तो सिर्फ x का पूछा है, x वेरिएबल के साथ क्या रखा है, साथ में -8y। सिंपल सा। नेक्स्ट पार्ट, अब देखो इसको क्यों नहीं लिया, ताकि ये y है, उसकी टर्म्स आइडेंटिफाई नहीं करनी जिसमें हमारा y हो, हमारा जहां x हो उसी को कैप्चर करना है। तो थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा टर्म्स देखते हैं। टर्म्स इसमें थर्ड पार्ट में ध्यान से देखना, वही टर्म्स लेनी है जिसमें x है। तो x प्लस वाई, इसमें 3 टर्म्स है बट हमने x लिखना है, तो x एक टर्म से जिसमें x कंटेन करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, x की के साथ क्या है या कुछ नहीं है तो 1 दिखा देंगे, जैसे कि मैंने बताया। अगर -x होता तो -1 दिखा देते, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कराया है। इसका फोर्थ पार्ट देखो आप, फोर्थ पार्ट बहुत इजी चीज है, अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपके लिए बहुत इजी लगेगा आपको। देखो x कहां है हमारा, सिर्फ x पे फोकस। टर्म्स कौन सी लिखी जाएगी, zx। तो टर्म्स क्या हो गई, टर्म्स हो गई हमारी इसकी zx। तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट x क्या हो जाएगा, z। सिंपल सा, x लिखना है, x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, z। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई में रखा है, z हमारा। तो सिंपल सा कैसे, 4 पार्ट करा दिए, 3 पार्ट और रहे, वीडियो पॉज करके नोट, चलो एक और कर देते हैं, वी पार्ट, V6 7 भी कर देंगे, चलो पूरा कवर कर देते हैं आपके लिए। तो देखो इसमें फिफ्थ वाले में x का है, 2 टर्म्स है हमारी x वाली, तो टर्म्स कितनी होगी, एक तो x है और दूसरी हमारी xy है, 2 है हमारी xy। तो कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे, इसमें 2 कोफिशिएंट निकलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, 1, और फिर दोबारा लाइन लिखनी पड़ेगी, कोफिशिएंट ऑफ x। इसमें 2 टर्म्स है तो इसमें इसका कोफिशिएंट y। सिंपल सा, 2 टर्म्स के 2 कोफिशिएंट होंगे, जैसे कि x 2 जगह आ रहा था तो इसका इस वाले x का कोफिशिएंट ये होगा और इस वाले x का कोफिशिएंट हमारा 1 होगा, इसके साथ कुछ नहीं है। तो सिंपल सा, फिफ्थ हो गया। 6 पार्ट इधर देख लेना, 6 पार्ट देखते हैं हमारा, फिफ्थ उधर है, 6 हमारा, x हमारा इधर ही है सिर्फ। तो टर्म्स एक ही है हमारे इसमें, टर्म्स 12xy²। तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, x के साथ क्या रखा है, x के साथ ये 2 चीजें, तो 12y²। तो 12y² हमारा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा x का। नेक्स्ट पार्ट हमारा लास्ट पार्ट 7 नंबर का पार्ट क्या है, x 2 जगह है, 2 टर्म्स है इसकी,
टर्म्स हमारी कितनी हो जाएगी 7x, x दोनों जगह है, कंटेन जहां x करता है वही टर्म्स लिखनी है, और x वाई स्क्वायर। तो इसमें कोफिशिएंट भी तो आएंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x दो बार निकालना पड़ेगा दो टर्म से। तो इस वाली टर्म्स का कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 7, x के साथ ये रखा है, और इस वाली कोफिशिएंट का वाई स्क्वायर। तो सिंपल सा केस था, सिर्फ वही टर्म्स लिखनी थी जिसमें हमारा x कंटेन करता है, फिर उसी x का हमने कोफिशिएंट निकाल के इनको दे देना था। आपको 1 बाय 1 करके दिखाया है, आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। बाकी वीडियो को पॉज करके नोट करें, बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में। धन्यवाद।